एवरीवन, क्या हालचाल। वेलकम टू दिस अमेजिंग जड़ी बूटी सीरीज। इस सीरीज में हम हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स या माइंड मैपिंग या कंपेंडियम बनाएंगे। बच्चों, हमने लास्ट एपिसोड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे। हमने एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में कुछ नोट्स लिखे थे। एंगल हैज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स डिग्री और रेडियन, उनमें कन्वर्जन क्या होता है। फिर हमने रेशियोज एंड एंटिटीज भी स्टार्ट किया था यूनिट सर्कल डेफिनेशन की हेल्प से। फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि ASTC रूल क्या होता है, हमने इसके भी अच्छे से नोट्स बना दिए। और हमने स्टैंडर्ड एंगल्स इन क्वाड्रेंट स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे वैल्यूज, सारा टेबल हमने बनाया था। आज इस एपिसोड में हम इसके आगे बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज याद नहीं होती या निकालना कैसे पता ही नहीं होता है। तो बेटा इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा लॉजिक है कि आप सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को विद द हेल्प ऑफ 180, ये एंगल 180 होता है, ठीक है, ये एंगल 180 होता है, बस इसी के हेल्प से आप निकालोगे, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पीछे चला गया तो 180 माइनस थीटा, जो भी एंगल्स रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के उसको आप 180 माइनस थीटा से एक्सप्रेस करोगे और थीटा का वैल्यू और 180 माइनस थीटा द मैग्नीट्यूड वुड बी सेम, ठीक है। हम करेंगे अभी, आपको बताएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट आगे है तो 180 प्लस थीटा का यूज करेंगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। बच्चों अच्छे से नोट करिए कि सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत तकलीफ होती है सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज याद रखने में, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज याद रखने में। तो 180 माइनस थीटा एंड थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट को आप निकालेंगे इस वाले एंगल का यूज करके, विच इज 360। सो इट विल बी 360 माइनस थीटा, राइट। 360 माइनस थीटा का यूज करेंगे। अगेन थोड़ा सा समझिए, ये पूरा एंगल 360 है बेटा, पीछे आ रहे हो आप, क्लॉकवाइज में आ रहे हो आप, तो 360 माइनस थीटा का यूज करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज निकालेंगे। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल्स या टेबल फिल करते हुए। अब सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज कौन कौन से, सो 90 से शुरू होगा, ठीक है। तो 90, नेक्स्ट इज 120, नेक्स्ट जो हमें पता करना है वो है 135। आप मेरे साथ साथ टेबल्स बनाते रहिए, है ना, मेरे साथ साथ करते रहिए, आपको इजी लगेगा। 150 और 180। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में ये पता है हमको कि ओनली साइन इज पॉजिटिव, साइन के जो एंगल्स है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी कॉस और टैन निगेटिव होंगे, ये पता है, ठीक है। साइन 90 1 होता है, ठीक है, कॉस 90 0 होता है, और उसके अलावा टैन 90 इज इंफिनिटी, लेकिन निगेटिव होगा, राइट। आप लोग सोच रहे होंगे सर ऊपर में टैन 90 प्लस इंफिनिटी, यहाँ माइनस इंफिनिटी कैसे, ये 90 से थोड़ा सा आगे, मतलब जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में कूद जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा, राइट, वो बन जाता है निगेटिव। 90 कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 जो एंगल है वो कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है बेटा। तो इसे, ये जो एंगल्स है ना 90, 180, 270, 360, इन एंगल्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, है ना, ये भी आप लिख सकते हो, आर कॉल्ड एज क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्योंकि कोई क्वाड्रेंट में नहीं है, नो मैन्स लैंड में है वो, ठीक है। तो इन्हें क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब 120 के बारे में, सर कैसे करूं 120, मुझे याद ही नहीं आता। मैंने आपको क्या कहा, है ना, आपको यूज क्या करना है, 180 माइनस कितना होगा 120, 60 के बराबर, 180 माइनस 60, है ना। आपको मैंने यही कहा सेकेंड क्वाड्रेंट में आप 180 माइनस थीटा का हेल्प लेंगे, राइट, 180 माइनस थीटा का हेल्प लेंगे। आप दिमाग में लगा लीजिए, बस आपको इजी जाएगा। मतलब 60 के वैल्यूज और 120 के वैल्यूज मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे, राइट। तो 60 कितना होता है साइन, सर √3/2, तो 120 भी √3/2 होगा। cos 60 हाफ, तो यहाँ पे 120 भी हाफ होगा, लेकिन माइनस क्यों, ओनली साइन थीटा इज पॉजिटिव, करेक्ट, यस। बट खुशी हो रही है, √3 और ये भी निगेटिव होगा। 135, सर 135 को कैसे लिखेंगे आप, 180 माइनस कितना 45, तो 45 की वैल्यूज 1/√2, 1/√2 और 1, बट ओनली साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो निगेटिव निगेटिव हो जाएंगे कॉस और टैन की वैल्यूज। 150 डिग्री को आप कैसे लिखेंगे 180 के हेल्प से, 180 माइनस 30, तो 30 के बराबर होंगे ये सारे, ठीक है। तो 30 के बराबर होंगे, तो आई कैन से इट विल बी हाफ। ये माइनस हो जाएगा, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये भी माइनस हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है।
और 180 खुद सर, तो 180 को आप 180 माइनस जीरो, तो जीरो के बराबर, जीरो के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो साइन जीरो हो जाएगा, कॉस वन लेकिन निगेटिव एंड टैन जीरो हो जाएगा। बच्चों समझ में आई बात? 180 की हेल्प से कैसे आप सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज इतने आराम से निकाल सकते हो। बट ये एक ट्रिक है, ये एक लॉजिक है। बहुत सारे बच्चे जिनको बहुत तकलीफ हो रही थी, यहाँ सुलझ गई आपकी तकलीफ। ठीक है, अब अच्छा नेचर क्या है, हाँ फटाफट देखें नेचर क्या। तो साइन 1 से 0 मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कॉस 0 से -1 ये भी डिक्रीज हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड टैन माइनस इन्फिनिटी से 0 तो ये तो इंक्रीज हो रहा है। सर ये क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यूज देख रहा हूं मैं, बढ़ रही है या घट रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेचर कैसा है इनका, ठीक ऐसा आपको ये पूरा सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज नोट करनी है। ऐसे ही बेटा हम थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है ओनली टैन इज पॉजिटिव, ASTC, सो ओनली टैन इज पॉजिटिव। ठीक है, हमें पता है ना बेटा ये बात, सो ओनली टैन इज पॉजिटिव। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट कहां से होगा, 180 डिग्री जो कि क्वाड्रेंटल एंगल, फिर उसके बाद 210 डिग्री, फिर उसके बाद 225, और उसके बाद 240, और लास्ट में 270। ठीक है, तो यार मेरे साथ साथ ही बनाओ, सारी वैल्यूज याद हो जाएगी। सर आपने तो रेडियन में लिखा है नहीं इनको, ठीक है आप लोग ऊपर का लिख लेना। 180 को हम पाई कहेंगे, 210 30 इंटू 7 तो 7 पाई बाय 6, 30 तो पाई बाय 6 याद है। 225, 225 कितना होता है बेटा, 45 इंटू 5 तो 5 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 3 एंड दिस इज 3 पाई बाय 2। ना कन्वर्ट करते आपको आना चाहिए फटाफट फटाफट, रेडियंस डिग्री है ना, कैसे कन्वर्ट हो रहा है सर। 270 90 इंटू 3, 90 मुझे याद है पाई बाय 2 तो इंटू 3 कर दिया। ठीक, बहुत अच्छे। अच्छा जब थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज देखनी है मुझे तो 180 प्लस थीटा का यूज करना है ना, मैंने बताया ना आपको। तो 180 तो खुद 0 -1, और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ। ओके, अब 210 के लिए आप क्या करोगे, 180 में कितना एडिशन, 30, मतलब 30 का वैल्यू और 200 का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा। मतलब साइन 30 कितना था बेटा, हाफ, तो 210 के लिए भी हाफ आएगा। बस थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन के आंसर्स आर पॉजिटिव, कॉस का भी जो आंसर होगा वो निगेटिव होगा, एंड टैन का विल बी पॉजिटिव, तो 1/√3। बात क्लियर हो रही है ना बच्चा लोग। 225, सर 225 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 180 प्लस 45 लिखा जा सकता है। 45 की वैल्यूज और 225 की वैल्यूज सेम होगी, 1/√2, 1/√2 1, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन कॉस निगेटिव टैन पॉजिटिव। सर बहुत अच्छा लग रहा है यार, है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक कर दो वीडियो को। सो 180 प्लस 60, 60 के बराबर होगा बेटा ये, तो ये क्या हो गया, √3/2 निगेटिव, है ना। फिर इसके बाद में ये भी माइनस हाफ एंड दिस विल बी इक्वल टू √3 एंड 270 डिग्री, तो 270 का मतलब है 180 में कितना एडिशन है, 90, तो 90 के बराबर होगा, तो 1 बट -1 0 एंड दिस इज इंफिनिटी, राइट। अगर यहाँ नेचर अगर आप देखोगे तो 0 से -1 मतलब डिक्रीज हो रहा है ना। 0 से स्टार्ट किया था साइन और -1 पे एंड हुआ, -1 से 0 मतलब इंक्रीज हो रहा है कॉस, और टैन यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है ना 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के वैल्यूज हो गए। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, अब 180 270, ठीक है, अब 270 से आगे आएगा, 270 पहला, फिर नेक्स्ट 300 डिग्री, नेक्स्ट 315 डिग्री, नेक्स्ट 330 एंड नेक्स्ट 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारा, और फिर आखिरी में हम नेचर की बात भी करेंगे। अच्छा रेडियंस में लिख ले, 270 कितना, 93 सा, राइट, तो 3 पाई बाय 2, 360 इंटू 5, राइट, तो 5 पाई बाय 3 लिख सकते हैं ना। 315 कितना बेटा, देख लो, 45 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस 7 पाई बाय 4, देन 330 11 पाई बाय 6 एंड दिस इज 2 पाई। रेडियंस में कन्वर्ट सर आप बहुत फास्ट करते हो, आप भी कर लो धीरे 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 धीरे, लेकिन कर लो। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में क्या पता है बेटा हमें, ओनली कौन, ओनली कॉस इज पॉजिटिव। सर आप सेक क्यों नहीं बोलते, हम सिर्फ टैन कॉस और साइन के बारे में बात करते हैं, बाकी रेसिप्रोकल्स है। ठीक है, अच्छा और इसमें क्या करना है मुझे, 360 माइनस थीटा का यूज करना है टू गेट दी एंगल्स।
सो 270 तो पता है सर, अभी अभी किया था, -1 0, ठीक है, और ये इंफिनिटी लेकिन माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देन 300 के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 360 माइनस कितना 60, तो 60 के बराबर होगा, यस 60 के बराबर होगा। 60 की वैल्यू √3/2, 1/2 एंड दिस इज √3। सो ओनली कॉस पॉजिटिव, साइन टैन नेगेटिव, है ना, मेरे साथ साथ टेबल्स, ठीक है। वैसे ही 315 वी कैन से 360 माइनस 45, 45 के बराबर 1/√2, 1/√2 1, तो ओनली कॉस पॉजिटिव। 330 डिग्री वी कैन से 360 माइनस 30, ठीक है, तो ये कितना 30 के बराबर, तो हाफ लेकिन नेगेटिव, √3/2 एंड 1/√3 बट नेगेटिव, एंड 360 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 0, ठीक है, तो 0 के बराबर, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। सो अगेन नेचर, -1 से 0 मतलब सर इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1 सर ये भी इंक्रीज हो रहा है, राइट, और -1 से 0 तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेचर है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। बच्चों वैल्यूज निकालना आ गया आप लोगों को, ठीक है, ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। सर एक्चुअली बहुत तकलीफ होती थी, आपने तो कमाल कर दिया, हाँ, यू गॉट थ्रू, राइट, तो आपने बहुत बढ़िया। सर सच में सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट बनाते वक्त हमें बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन मजा आ गया, राइट, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात सर। अब वैल्यूज पता है, सारी से पता है, तो ग्राफ्स, तो चलो फटाफट ग्राफ्स भी प्लॉट कर देते हैं। एक्स एक्सिस पे हम एंगल्स लेंगे, एंगल 0 से चालू होगा, तो साइन फंक्शन जो है, साइन 0 इज 0, आप अब आगे ग्राफ निकालोगे, राइट, तो 90 पे ये 1 बन जाएगा, ये 90 पे इट विल बी 1, ठीक है, ऐसा वेव ग्राफ है ये, है ना, ऐसा वेव बनेगा, नीचे भी वेव आएगा, ठीक है, आप थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं। ये 180 पे फिर 0 आएगा, 270 मतलब 3π/2 पे ये क्या आ रहा है, -1, ओके, और ये फिर 2π पे 0, जो हमारे पास वैल्यूज थी ना अभी हमने वो रख दी, और बस एक्स एक्सिस पे एंगल्स और वाई एक्सिस पे वैल्यूज, और ये ग्राफ आगे पीछे ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है, इसी तरह वेव आती रहेगी, ऊपर नीचे, चाहे आगे करो या पीछे करो, ठीक है, ऐसा होता रहेगा। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, राइट, तो यहाँ पे भी अगर ग्राफ को आप एक्सपांड करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो ऐसा ग्राफ ये बनता रहेगा, ठीक है बच्चों, ऐसा ग्राफ है। तो आप ये π/2 पे हाईएस्ट है, फिर अगेन यहाँ पे भी आप देखोगे तो 5π/2, 3π, ठीक है, आगे भी आप जाओगे तो 4π, ये सब ग्राफ ऐसा, पीछे जाओगे तो -π, -2π, तो ये पाई के मल्टीपल्स पे 0 होता जाएगा, 0 180 360। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। आप देख रहे हो इसका सबसे ऊपर का वैल्यू और सबसे नीचे का वैल्यू क्या है, -1 और 1, तो इसे कहते हैं रेंज। तो साइन का रेंज है -1 से 1, राइट, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है y एक्सिस पे -1 और हाईएस्ट वैल्यू क्या है +1, तो ये रेंज होता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो ग्राफ जो है इतने पोर्शन में यूनिक है ना, इतने पोर्शन में यूनिक है, फिर रिपीट हो रहा है, राइट, इतने पोर्शन में यूनिक है फिर रिपीट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज कितना रिपीटेशन का इंटरवल है, तो पीरियड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पीरियड, तो पीरियड इज 2π, राइट, तो इतना इंटरवल में वही यूनिक है। इसके बाद तो सेम ग्राफ आएगा, क्योंकि कोई चक्कर, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, सेम वैल्यूज आएगी, तो रिपीटेशन का इंटरवल, राइट, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड, ठीक है बेटा। तो ये साइन एक्स के बारे में बात हुई। वैसे कॉस की वैल्यूज को अगर हम प्लॉट करें, राइट, तो सर ग्राफ बहुत टफ लगता है, कोई नहीं, हम आराम से देखो आप, 0 पे क्या होता है बेटा कॉस में, 0 पे सर 1 होता है, राइट, फिर 0 पे 1 होता है, और फिर ग्राफ जो है ना, आप अगर देखोगे तो π/2 पे 0 होता है, फिर आप नीचे सेम उसी तरीके की वेव बनेगी, राइट, आप ड्रॉ थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, मुझे पता है, राइट, आपका ड्राइंग मुझसे अच्छा होगा, यस, ठीक है, तो आप देखो π/2 पे 0, फिर नीचे गया, फिर वो सेम तरीके की वेव बनाएगा बेटा, जैसे हमारा साइन में वेव बनाता था ना, वैसे ही वेव आप आगे पीछे कर सकते हो। तो ये पाई पे -1 होता है, राइट, 0 पे 1, पाई पे -1, देन 3π/2 पे 0, फिर 2π पे 1, 2π मतलब 360, आगे भी आप कर सकते हो 5π/2, 3π पे -1, 7π/2, ये सारी वैल्यूज चलती रहेगी। आप ग्राफ को इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, वेव बनते रहेगी पीछे भी,
इफ यू वांट यू कैन, ठीक है, जैसे मैंने साइन का किया था आप यहाँ पे भी वेव्स को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ वेव का ग्राफ बनेगा। अच्छा यहाँ पे भी देखो आप, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 1 है, जो लोएस्ट वैल्यू है -1 है, राइट। इसके अलावा जो यूनिक ग्राफ है यहाँ से लेके 2 पाई तक यूनिक है। आप देखिए ये पोर्शन जो है ऐसा, इतना ही यूनिक है, इसके बाद फिर वही रिपीट हो रहा है जो पहले था। तो सर इसका भी रेंज जो है वो -1 से 1 है। इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। सारी बात हमें काम की है ना, सारी जो ये बातें मैं बता रहा हूँ बड़े काम की चीजें हैं। टैन का ग्राफ और इंटरेस्टिंग, टैन का ग्राफ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। 0 पे 0 होता है सर, और 90 पता है कितना होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत ऊपर जाके कहीं, मैं से डॉट 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 कर दूंगा। ठीक है, तो टैन का ग्राफ जो है वो ऐसा है, 0 पे 0 और 90 पे इन्फिनिटी, तो ऐसा ग्राफ। ठीक है, ऐसा ग्राफ। अगेन पीछे भी आप करेंगे तो -π/2 पे भी इन्फिनिटी। ठीक है, -π/2, ये लाइन कौन सी है? -π/2। बस यही ग्राफ आपका रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अगेन 180 पे भी वो 0 होता है बेटा, तो ऐसा ही ग्राफ आएगा, ऐसे ग्राफ चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कितना है बेटा? तो दिस इज 3π/2। 270 पे भी इन्फिनिटी आपको याद है। ओके, 90 से जरा सा आगे सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ है टैन का। अगेन इसके बारे में बात करें तो सर इसका हाईएस्ट वैल्यू तो बहुत ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, लोएस्ट वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका जो रेंज है ना टैन का, वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, जिसको हम ऑल रियल वैल्यूज भी कहते हैं। आर स्टैंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, और सर इसका पीरियड आप ही देखो, ये इतना ग्राफ जो है ये लेंथ है बेटा, ये लेंथ यूनिक है, राइट, या फिर ये लेंथ यूनिक है, तो ये जो लेंथ है वो कितनी है? पाई। इट इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। आप अगर ग्राफ देख रहे हो यूनिक कहां से कहा है, तो ये वाला पार्ट यूनिक है, ये वाला पार्ट यूनिक है, फिर रिपीटेशन स्टार्ट, तो मतलब इतना लेंथ यूनिक है, तो पीरियड इज पाई। ओके बेटा, फिर उसके बाद में सेक। अब ये सेक के ग्राफ्स बहुत टफ होते हैं, बहुत सारे लोगों को सेक और कोसेक इन सब के ग्राफ्स थोड़े टफ। तो बेटा सेक है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। बस कॉस का ग्राफ ड्रॉ करिए और उसका उल्टा, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, तो मैं पहले कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा था हमारा क्रॉस का ग्राफ, राइट, हमको याद है कॉस का ग्राफ, दिस वाज कॉस का ग्राफ। तो बस इसको उल्टा कर देंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा? सेक का ग्राफ मिलेगा। उल्टा मतलब बस खोल दीजिए ऐसे। तो ये रेड कलर का जो ग्राफ है ये किसका है? सेक। जहां पे कॉस 0 वहां सेक इन्फिनिटी हो जाएगा, तो π/2 पे इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे खुल जाएगा ये ग्राफ। बच्चों क्लियर, समझ में आ रही है बात आपको? और जहां पे cos 0 है वहां पे sec इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3π/2। ओके, तो ब्लू कलर का ग्राफ किसका है? अगर मैं यहाँ पे ब्लू कलर की ग्राफ के बारे में बात करूंगा तो वो cos का ग्राफ था। ब्लू लाइन इज ग्राफ ऑफ cos x। आप चाहो तो मिटा दो, अगर आप अब मिटा भी देते हो, राइट, तो अगर आप मिटा देते हो तो ग्राफ को, तो आपको और बेटर समझ में आ जाता है। ये जो रेड कलर का ग्राफ बचा है दिस इज सेक का ग्राफ। ओके, अगर आपने कॉस का ग्राफ को उल्टा किया तो आपको क्या मिला? सेक। बस ये रिपीट होता रहेगा। अब यहाँ पे भी कैसे? ऐसे आते रहेगा, ठीक है, फिर नीचे आता रहेगा, ठीक है, और ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है सेक का। कोसेक का ग्राफ वो भी साइन का उल्टा, सेम बेटा जैसे हम लोग, तो ये भी क्या होता है? साइन एक्स का उल्टा होगा। साइन एक्स का ग्राफ आपको याद है, राइट, अभी वेव बनाया था हमने ऐसे ही। ठीक, तो वही बात यहाँ पे भी होगी। तो रेड कलर में अगर मैं, या फिर और कोई कलर में, ग्रीन कलर लेते हैं, तो कोसेक का ग्राफ कैसे होगा? यहाँ उल्टा खुल जाएगा, है ना, जस्ट ओपन इट इन रिवर्स वे, वैसे ही यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। जहां पे भी साइन 0 हो रहा है वहां पे ये इंफिनिटी हो जाएंगे, वहां पे ये इंफिनिटी हो जाएंगे, ऐसी बात रहेगी। ठीक है, तो अब अगर चाहे तो आप ये ब्लू कलर की लाइन हटा दीजिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक। मतलब कोसेक कहां से? 1 से ऊपर और -1 से नीचे। ग्राफ -1 के नीचे है और 1 के ऊपर है, तो इसका रेंज जो है ना, रेंज वो कैसा हो गया? 1 के ऊपर मतलब 1 से इन्फिनिटी, और -1 से नीचे, और -1 से नीचे, तो -1 और -इन्फिनिटी, इसे कहते हैं रेंज। पीरियड वगैरह बाकी सब सेम रहेगा बेटा। कॉट का ग्राफ अगेन टैन का रेसिप्रोकल है सर, यस। सो टैन का ग्राफ हमें पता है, अब कॉट का ग्राफ डायरेक्टली कर लो, यस सर। तो ऐसा ग्राफ आता है ना कॉट का ग्राफ।
ठीक, तो ये π/2 पे 0 होता है, 0 पे इन्फिनिटी, पाई पे इन्फिनिटी, और बस ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। ठीक है, सेम ग्राफ रिपीट होता जाएगा। तो ग्राफ जो है थोड़ा अगर पता हो तो बेटर हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ग्राफ अगर हमें पता हो तो बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात होती है बेटा। ठीक, तो आप आराम आराम से देखो, है ना, समझो ग्राफ्स कैसे निकाले मैंने। चलिए, जो इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखी थी वही लिख देते हैं। साइन का रेंज क्या था, -1 से 1, और पीरियड था 2π। कॉस का भी -1 से 1, पीरियड था 2π। टैन सर सारी वैल्यू ले रहा था, पीरियड था पाई। सेक आपको याद है क्या था, -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं था, उसको छोड़ के सारा। कोसेक भी -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं था, और पीरियड सर जो साइन और कॉस के वही। कॉट आर एंड पीरियड टैन का और कॉट का सेम रहेगा। ठीक, अब डोमेन क्या, डोमेन मतलब कौन सी वैल्यू ले सकता है। तो साइन कैन टेक ऑल वैल्यूज, कॉस कैन टेक ऑल वैल्यूज, tan cannot take odd multiples of π/2। क्यों, क्योंकि tan 90 डिफाइंड नहीं है ना, राइट। 90 पे कोई आंसर देता है, tan नहीं देता है। वैसे सेक भी 90 पे कोई वैल्यू नहीं देता। सेक 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, इसलिए हम 90 जो है रखेंगे ही नहीं, 90 270 ये सब रखेंगे ही। कोसेक एंड कॉट r minus n pi, here everywhere n is an integer value। बेटा, है ना सर, ये डोमेन रेंज थोड़ा टफ लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको ये सारा डिटेल में पढ़ना है, राइट, आज तो हम नोट्स बना रहे हैं, सारा डिटेल में पढ़ना है अगर आपको, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, है ना, लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। ओके बच्चों, अगर आप मुझसे लाइव सेशंस में जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस मेरी अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मुझसे नून ऐप पे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। नून ऐप में काफ़ी अलग अलग बैचेस, काफ़ी अलग अलग कोर्सेज हम रन करते हैं फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। फ्री है बहुत सारे कोर्सेज, और कुछ कोर्सेज पेड भी है बहुत मिनिमम फीस के साथ। उमंग बैच इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ रोज 8 बजे 8 PM। तो प्लीज़ डाउनलोड द नून ऐप फॉर लाइव क्लासेस। व्हाट आर द स्टेप्स, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन यू नीड टू ज्वाइन द स्टडी ग्रुप बाय अंकुश सर, राइट। तो आप सर्च करोगे अंकुश झवर फॉर मोर कोर्सेज इन दैट ऐप, और आपको मेरे सारे कोर्सेज दिखेंगे, क्लास 11th क्लास 12th, फ्री पेड एवरीथिंग। तो गेट कनेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल एंड लेट्स गेट गोइंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।